हेलो स्टूडेंट्स। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, आईपीयू के नाम से जो ज़्यादा जानी जाती है, उस इंस्टीट्यूट के जो एडमिशन प्रोसीजर हैं एमबीबीएस के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग जो है वो 7 जो दिसंबर है तब से 2 बजे से उसके एडमिशन प्रोसीजर जो हैं उसके लिए आप रजिस्टर कर पाएंगे, और उसकी लास्ट डेट जो है दैट इज़ बेसिकली द 14 दिसंबर अप टिल 11:50 PM। ठीक है, यानी रात 11:50 तक आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप कहां से रजिस्टर करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है, उन सबको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का जो सेशन है, उसमें मैं बताने जा रहा हूं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि उसमें जो एडमिशंस हैं वो किन किन इंस्टीट्यूट्स के लिए होंगे और कहां से आपको विजिट करना है। सबसे पहली बात, आप जो साइट यूज करेंगे दैट इज बेसिकली द ipu.ac.in। ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइट आप पता कर सकते हैं कि जो एडमिशन प्रोसीजर है, जो इसकी मेन साइट है, वहां से आप जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको यहां एक पेज मिलेगा, इसमें एडमिशन 2021 एंड 22। यहां पर आपको एक आइकन दिखेगा, स्टार आइकन, दैट इज एडमिशन वेब पेज। ठीक है, जब आप इस एडमिशन वेब पेज को ओपन करेंगे तो एडमिशन वेब पेज ओपन होने के बाद में आपको इस तरह का कोई एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जब आप यहां साइड में आपको दिखेगा एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस एंड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, इसमें जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तब आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको कहां मिले, कैसे मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आगे क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो 6 तारीख यानी कल लास्ट डे में, ठीक है, आपका एक पब्लिश हुआ था। इसमें आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं इससे रिलेटेड दी हुई हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं पहले उससे रिलेटेड बात कर लेता हूं। देखो, जो डिटेल्ड एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है, वो कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, एमबीबीएस थ्रू नीट यूजी 2021, बीएएमएस थ्रू नीट यूजी 21, बीएचएमएस एंड बीएससी नर्सिंग, ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कोर्सेज जो हैं उनमें ये एडमिशन देगा। ठीक, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो देखते हैं। तो ऑल नीट यूजी क्वालिफाइड आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इज 1200 रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, 1200 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन फी है, एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी इज 1000 रुपी। ठीक है, आपको 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन फी पे करना है और 1000 रुपए जो है वो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबमिट करना है। ठीक, जो एडमिशंस होंगे आपके, ठीक है, वो होंगे बेसिकली नीट यूजी 2021 की ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। ठीक, अच्छा, इसके बाद में किस साइट पर करना है उसके लिए मैंने बता दिया था, तो ipu.admissions.nic.in, ठीक है, इस साइट के थ्रू भी आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब 2 चीजें हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही रजिस्टर कर लिया था, ठीक है, आईपीयू में, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया था। सो नीट यूजी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आईपीयू, उनको आपको जो 1200 रुपए की फी है, ठीक है, वो आपने पहले ही भर चुकी होगी। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का जो आपका पार्टिसिपेशन फी है काउंसलिंग का, वो सबमिट करना है। कब से कब तक? 7 तारीख को 2 बजे से लेके 14 तारीख को रात को 11:50 तक। आई रिपीट, 7 तारीख को यानी आज 2 बजे से लेके 14 तारीख 11:50 तक। ठीक, अच्छा, ये तो उनकी बात हो गई जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अभी तक कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है GGISP का नहीं भरा था, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको 1200 रुपए का एक फॉर्म और भरना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फी होगी इसकी, और 1000 रुपए का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन का फॉर्म, यानी इनको टोटल 2200 रुपए जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। इसके लिए डेट कब है, वही सेम 7 तारीख यानी आज से 2 बजे से लेके 14 तारीख 11:50 तक आपको ये काम करना होगा। ठीक, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना जो फी है उसको पे कर सकते हैं। अच्छा,
अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है, ठीक है, इसके लिए दो स्टेप्स हो गए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है उनके लिए पहले तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और दूसरी चीज आपको एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी 1200 और 1000 टोटल 2200 जमा करना है। लेकिन जिन लोगों ने पहले भर दी है उनको 1000 का सिर्फ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ही सबमिट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरिफिकेशन कराने हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड आल्सो पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, उन लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में होगा, ठीक है। उसके लिए कहा डेट है आपकी 8 तारीख से लेके 16 तारीख तक। 8 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेके 16 तारीख को रात को कितनी 11:50 तक, ठीक है। यानी कल से स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट। ये आप तब कर पाएंगे जब आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है, और आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी है, काउंसलिंग फी आपने भर दी है, तब जाके आप यहां पर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। किस तरह से? ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स और टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, SC, ST, OBC, PWD, डिफेंस, आर्मी, EWS, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन इसका कराना पड़ेगा। कब से कब तक? 8 से लेके 16 तारीख के बीच में, 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, ठीक। एक बात, आगे बढ़ते हैं। किन किन कोर्सेस पर एडमिशन दे रहा है और किन किन इंस्टीट्यूट में IPU से एडमिशन होगा। क्लियरली मेंशन्ड, दैट इज MBBS, BAMS, BHMS एंड BSc नर्सिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ नीट UG 2021। जो नीट UG की मेरिट है उसके बेसिस पर MBBS, BAMS, BHMS एंड BSc नर्सिंग, इनमें एडमिशन देगा IPU, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किन किन कॉलेजेस में देगा। क्लियरली मेंशन्ड है सिर्फ 3 कॉलेज, ठीक है। कौन कौन से? नॉर्थ DMC मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल, ठीक है। NDMC जो है आपका वो आपको एडमिशन देगा। उसमें से भी 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, ठीक है, वो उनके लिए हैं हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल लोकेटेड इन NCT ऑफ दिल्ली। जो आपकी नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, उसके नेशनल कैपिटल टेरिटरी बेसिकली, उसमें आपका 11th 12th जिन्होंने पास किया है, ये सिर्फ एडमिशन 85% स्टेट कोटा से उन स्टूडेंट्स को देगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देगा 85% स्टेट कोटा से, ओनली इन रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल लोकेटेड इन NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये भी आपके सिर्फ उनको एडमिशन देंगे जो 11th और 12th यहीं से किए हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक। लास्ट, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी ACMS, ठीक है। ये एडमिशंस टू बी मेड अगेंस्ट 100% सेंक्शन इनटेक, जो पूरे के पूरे इनटेक हैं, ठीक है, इस ACMS के बेसिकली वो कौन देगा? IPU की काउंसलिंग से, ठीक है। एंड द एडमिशन टू ACMS, ठीक है, इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल, उनके लिए हैं जिनके फादर मदर या जो हैं आर्मी पर्सनल हैं, एक्स आर्मी पर्सनल हैं, वॉर विडो हैं, या फिर विडो ऑफ एनी आर्मी पर्सन है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, जो BAMS है, ठीक है, उसमें एडमिशन कहाँ मिलना है? सिर्फ एक जो आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान है इसमें, ठीक है। इसके अलावा BHMS आपका BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इसमें, और BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स जो दिए हुए हैं लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्टीफंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, हिंदू राव हॉस्पिटल के इन, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी VMMC सफदरगंज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग ABVIMS, ठीक है, RML हॉस्पिटल, ये सब जो हैं विल बी कंडक्टेड बाय जो DTE GHS हैं, ठीक है, वो आपकी उसके थ्रू मिलेगी, डायरेक्टर जनरल जो हैं हेल्थ साइंसेस, उसके थ्रू मिल पाएगी, ठीक है। इससे VMMC वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ ये 4 इंस्टीट्यूट्स एडमिशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं MBBS और BAMS और BHMS के लिए कैंडिडेट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हैं, ठीक है। इनके जो भी आपके
कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, इजी है ये तो, कि इंडिया का होना चाहिए 17 साल का, ये सारी चीज़ें क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है वो रिजर्वेशन कैटेगरी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगली चीज़ आपको दे रखी है कि इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल आपका इसकी एडमिशन प्रोसीजर के अंदर दे रखा होगा, एडमिशन मैनुअल अलग से आया था, उसके अंदर आपके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। एडमिशन ब्रोशर आपको कहाँ मिलेगा? एडमिशन ब्रोशर भी आपको मिल सकता है, ठीक है, इस तरह का एडमिशन ब्रोशर है जो आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से। कहाँ मिलेगा? वही ipu.ac.in जो आपने खोला था वहीं आपको एडमिशन नोटिस के नाम से, ठीक है, ये जो साइट आपकी खुली थी इसमें आप एडमिशन नोटिस के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे आपको इसका जो ब्रोशर है वो मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद आगे बात करता हूं, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सब आप पढ़ लेंगे एक बार, इनमें कोई खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं? सबसे पहली बात कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप साइन इन करेंगे, फिर आपको जो सबमिशंस हैं फॉर्म के, मल्टी स्टेप एप्लीकेटिंग फॉर्म सबमिशंस, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट करना है, फिर आपका मोबाइल और जो ईमेल है वो आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है वो पार्टिसिपेशन फ़ी वो सबमिट हो जाएगी, टोटल दैट इज़ 2200 रुपये। क्लियर? ये आपके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था इतना, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में लिस्ट बनेगी और लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आगे के प्रोसीजर्स आपके कंप्लीट होंगे, ठीक। अच्छा, अब किन स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन मिलेगा वो आपको बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने 11th-12th जो है, ठीक है, वो आपका दिल्ली के एनसीटी के रीजन में कोई भी कॉलेज है उसके थ्रू किया है तो वो एडमिशन्स के लिए एलिजिबल है। जबकि जो ACMS है उसके अंदर आर्मी पर्सनल, ठीक है, या तो अभी या पुराने या फिर विडो या फिर वॉर विडो के सन वगैरह हैं, उनके लिए बेसिकली ये की जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं इसमें, सो रिजर्वेशंस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, जो रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, वो SC ST कैटेगरी के अंदर कितने हैं और जो आपका बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए कितने कितने रिजर्वेशंस की बात की गई है, ठीक है। सो SC ST के अंदर जो आपके रिजर्वेशंस हैं बेसिकली वो कितने कितने % हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका एडमिशन मैनुअल है उसका पेज नंबर 88 और 89 आप ओपन करेंगे। जब आप 88 और 89 पेज नंबर ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा SC के लिए 15%, ST कैटेगरी के लिए 7.5% और जो OBC रिजर्वेशन है वो 27% का रिजर्वेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो IPU जो है वो देगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सो पेज नंबर 90 पर, ठीक है, पेज नंबर 90 पर आप एक बार देख सकते हैं कि जो OBC का रिजर्वेशन है वो किस तरह से दिया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड इन दिस कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि आपको जो सर्टिफिकेट यहां पर सबमिट करना है वो सर्टिफिकेट आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की उसके थ्रू ही इशूड होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है या फिर किसी अदर स्टेट का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। आगे बात, द रिजर्वेशन फॉर OBC इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली रीजन। जो रिजर्वेशन है OBC का वो सिर्फ उनके लिए है जो कि दिल्ली रीजन से लाए करते हैं, ठीक है। A certificate issued by a competent authority of Delhi to an individual on the basis of caste certificate of her parents from other state will be accepted for claiming a seat under OBC category. OBC कैटेगरी के अंदर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका किसी दूसरे स्टेट का उसके पास सर्टिफिकेट है और अगर वो दिल्ली के, ठीक है, रिजर्वेशन में अपना जो सर्टिफिकेट है वो खुद का बनवा लेता है, किसमें? दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तब जाके वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो OBC
बाकी स्टेट्स की जो कास्ट हैं वो दिल्ली की जो कास्ट हैं उसके अंदर भी वो इंक्लूड होनी चाहिए। अगर किसी और स्टेट ने उस पर्टिकुलर कास्ट को, ठीक है, रिजर्वेशन दे रखा है और वो दिल्ली में नहीं है तो वो दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट गेन नहीं कर पाएगा और किसी और स्टेट का सर्टिफिकेट यहां चलेगा नहीं। ठीक है, तो बनवाना दिल्ली से ही है। आपका दूसरी स्टेट का है तो आप दिल्ली में भी बनवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है वो क्या है आपकी, वो थोड़ी सी आप सुन लीजिए। ठीक है, एमबीबीएस प्रोग्राम जो है, ठीक है, उसमें वीएमएमसी, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, इन सब इंस्टीट्यूट्स का जो एडमिशन है, ठीक है, वो कहां से मिलेगा? तो इन इंस्टीट्यूट्स के जो एडमिशंस हैं, ठीक है, वो आपकी एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी उसके थ्रू मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी 15% एआई की और 85% जो स्टेट कोटा है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, बट काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। जो लोग वीएमएमसी या सफदरजंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आईपीयू के रजिस्ट्रेशन को ना भरें, इस बात को बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिएगा। ठीक, सो वर्धमान महावीर, वीएमएमसी, सफदरजंग, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नॉर्थ दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज है, हिंदू राव में हॉस्पिटल है, इन सब के लिए, ठीक है, जो काउंसलिंग है, ठीक है, दैट इज बीइंग गिवन बाय एमसीसी। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ कमेटी डीजीएचएस के थ्रू होगा, मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है आपको कहां करना है। ठीक है, तो ipu.ac.in के अंदर जाके आपको रजिस्टर करना है। कब से? आज 7 तारीख को 2 बजे से लेके 14 तारीख को, ठीक है, रात को 11:50 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो 8 तारीख से, यानी कल 2 बजे से लेके और 16 तारीख आपकी रात को 11:50 तक है। ठीक है, सो ये होप आप लोगों के इंस्टीट्यूट्स के जो भी आप ले रहे होंगे उनमें आप ध्यान रखेंगे कि वीएमसी वगैरह, जो वीएमएमसी और सफदरजंग वगैरह हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एमसीसी की जो काउंसलिंग है वही करनी होगी, ऑल इंडिया कोटा वाली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। बाय बाय, टेक केयर।